जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन भारी हंगामा, सदन में लगा वोट चोर और चोर चोर मौसेरे भाई का नारा। प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर बवाल मचा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित हुआ 4 अहम बिल। रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून और पंचायती राज संशोधन बिल पास हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी इसमें पारित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ भारी हंगामा, बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। करीब 1 घंटे तक हंगामे के बाद वॉकआउट किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी सुनील शर्मा का बयान सामने आया। कहा, सरकार के घोटाले उजागर हो चुके हैं और किसी विभाग में भर्तियां नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बाढ़ और अन्य मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। विधानसभा में आगे सुनील शर्मा ने बाढ़ से हुई मौतों और बेघर होने वाले लोगों पर चिंता व्यक्त की है। कहा कि सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लारमी का बयान सामने आया। कहा, विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और फलदायी रहा, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण ये छोटा रहा। अब्दुल मजीद लारमी ने भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप को खारिज किया। कहा, शिकायत निराधार है। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। कहा, मौजूदा विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर बोले आरएस पठानिया। कहा, सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कठुआ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। इलाके के संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी संबंधों के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। ये कार्रवाई उपराज्यपाल की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी तंत्र पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। हंदवाड़ा के कुलगाम में रहस्यमय धमाका। धमाके में 4 बच्चे घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ो यात्रा मेंढर के चौगान चारोन पहुंची है, जहां पर नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने सड़कों, बिजली और पानी की दिक्कतों पर उठाए सवाल। एनसी नेताओं ने आश्वासन दिया, जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएगी समस्याएं। उधमपुर के रेहम्बल क्षेत्र में 25 वर्षीय रेणु देवी के घर के आंगन में पेड़ से लटका हुआ मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी है। सांसद ने आरक्षण से जुड़े प्रश्नों पर जानकारी साझा न करने पर सरकार पर उठाए सवाल। भर्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं और मानव संसाधन पर आरक्षण के दीर्घकालिक प्रभाव का आंकलन करने की आवश्यकता बताई। सदन में यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समर्थन किया है। सीएम ने बडगाम के कॉलेज में अस्थायी कैंपस की बात कही। सीएम के बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए। उमर अब्दुल्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीएम के खिलाफ ईसी ने बीजेपी ने की शिकायत और इस दौरान सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। आगा सैयद मोहसिन ने दर्ज की शिकायत। लॉ यूनिवर्सिटी के ऐलान पर घिरे सीएम उमर अब्दुल्ला। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले, सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। श्रीनगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव पारित। जगह का अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस पर बात कर रहे हैं। सभी पक्षों से विचार विमर्श कर यूनिवर्सिटी के लिए जगह तय होगा। सदन में बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान पर हंगामा हुआ। बोली, हिंदुओं की हो रही है अनदेखी। विधायक के बयान पर एनसी विधायकों ने ऐतराज जताया। शगुन के बयान पर एनसी विधायकों का ऐतराज। जावेद डार ने कहा है कि विधायक को सदन के नियम सीखने चाहिए। डिप्टी सीएम बोले, यहां का बच्चा बच्चा देशभक्त है। शगुन परिहार के आरोप पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, यह गांधी का देश है, सबको बोलने का हक है, लेकिन ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हम सब राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू सूबे के लोग हों या फिर कश्मीर सूबे के।
उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी के एंटी बुलडोजर बिल पर कहा कि अगर ईमानदारी होती तो पहले उनसे बात की जाती। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, एनसी जम्मू कश्मीर के हित में फैसला करती आई है और ये बिल सिर्फ ड्रामा के लिए लाया गया, इसलिए समर्थन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इतू का बयान आया सामने। विधानसभा में कहा, नशा मुक्ति विधेयक पेश करना सरकार की अपरिहार्य जिम्मेदारी थी। सकीना इतू ने कहा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार काम करेगी। कहा, घोषणा पत्र और राज्य दर्जे के संकल्प में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, जनता के मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आगे कहा कि जनता के गंभीर मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये बेहद निराशाजनक है। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का दौरा किया है। उन्होंने सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्थानीय विधायक व सांसदों से मुलाकात की। मुकेश ऋषि ने कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण बताया और पर्यटकों से आने की अपील की। लकड़ी से बनी विधानसभा देखकर उन्होंने अपनी खुशी जताई। बिहार के दरभंगा में अमित शाह की चुनावी सभा। कहा, मोदी सरकार ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस और लालू पर 370 बचाने का आरोप लगाया। आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पहले आतंकियों को बिना जवाब छोड़ा जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होती है और सुरक्षा बल सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। किश्तवाड़ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एएआई ने हवाई अड्डे की साइट का निरीक्षण किया है। दौरे का उद्देश्य किश्तवाड़ हवाई अड्डे के विकास और संभावनाओं का मूल्यांकन करना था। एसकेआईसीसी में आयोजित दर्रे नायाब बुक रिलीज कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी बने इस आयोजन का हिस्सा। रियासी को बड़ी सौगात मिली है। आज से वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर शुरू हो गई थी, यानी कि कल से ये शुरू हुई थी। विधायक कुलदीप राज ने हरी झंडी दिखाई थी। रियासी में ट्रेन रुकने से यात्रियों को राहत, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह की लहर है। कठुआ के सीमा क्षेत्र में किसानों को केंद्र सरकार ने सुरक्षा बांध के लिए जमीन का मुआवजा जारी कर बड़ी राहत दी है। स्थानीय किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। उधमपुर के बरियाल में नाले में मिला 23 वर्षीय रिंकू शर्मा का शव और इस दौरान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाजपा महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जनता की उम्मीद पर खरा न उतरने और वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। कहा, लोग सब जानते हैं और नगरोटा और बडगाम चुनाव में एनसी को सबक सिखाएंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी और महंत मनजीत सिंह के नेतृत्व में एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। राजौरी की खेवरा में भारी बारिश से 2 महीने पहले टूटी पुलिया अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुलिया की मरम्मत की मांग की। अखनूर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजपुरा से गखरियाल तक 5 किलोमीटर ट्रायल मैराथन रैली आयोजित की गई है। 100 से अधिक ग्रामीणों ने इसमें हिस्सा लिया है। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने झीड़ी मेले स्थल का दौरा कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मलिकपुर की खस्ताहाल सड़क पर तारकोल बिछाने का काम पूरा होने पर लोगों ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का धन्यवाद किया। मरम्मत से छात्रों, मरीजों और आम जनता को काफी राहत मिली। न्यूज 18 जेकेएलएच ने सैनिक स्कूल मानस बल के वार्षिक दिवस पर प्रधानाचार्य और छात्रों से बातचीत की है। शिक्षा, खेल और अनुशासन में उपलब्धि पर हुई चर्चा। छात्रों ने स्कूल का हिस्सा होने पर गर्व जताया। जम्मू कश्मीर विधानसभा से सामने आए चौंका देने वाले आंकड़े आपको जानकारी दे दे कि पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कुत्तों के काटने के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू संभाग में 98,470 मामले दर्ज किए गए, जबकि कश्मीर में 1,14,498 मामले दर्ज किए गए हैं। बडगाम में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज में
सतर्क रहने का पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया। रियासी के डीसी कार्यालय परिसर में हुआ सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और ये कार्यक्रम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर बडगाम पुलिस ने उप जिला अस्पताल मागाम में स्वच्छता अभियान चलाया है। अस्पताल कर्मचारी और नगर समिति मागाम के कर्मचारी अभियान का हिस्सा बने। बिश्रा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्रा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कठुआ में इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस दौरान युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। बांडीपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल में 3 दिवसीय सुंबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस खेल महोत्सव में कश्मीर घाटी के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। गांदरबल जिले के कंगन में जिला पुलिस गांदरबल और जिला प्रशासन के बीच यहां पर मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेला गया है।